प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की ऑनलाइन कक्षा से हमने आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक हैं प्राचीन काव्य, उसमें संकलित 11वें अध्याय के रूप में हमने मीराबाई जी को आरंभ किया था और उनके कर्तृत्व, व्यक्तित्व और जीवन परिचय को पढ़ करके हमने आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पहले पद का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अगला जो पद है संकलित, दूसरा पद से हम आज की इस ऑनलाइन कक्षा को आरंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे पद की जो पहली पंक्ति है वो आरंभ होने जा रही हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल से। तो देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैनन यानी नेत्रों में। मीराबाई कह रही कि हे प्रभु, हे कृष्ण, नंदलाल का तात्पर्य बाबा नंद के पुत्र, लाल यानी पुत्र। हे नंद के पुत्र, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। और कैसे रूप में वो बसाना चाह रही है उसका वर्णन अगली पंक्ति से है। मोहिनी मूर्ति यानी मन को मोहित करने वाली सुंदर मूर्ति के रूप में आप मेरे नेत्रों में बस जाएं। सांवरी सूरत, सांवरी यानी श्याम वर्ण वाले कृष्ण के रूप में, मूर्ति के रूप में, सूरत यानी चेहरा, सांवले वर्ण वाले चेहरे के रूप में आप मेरे नेत्रों में बस जाएं। नैना बने विशाल, जिससे मेरे नेत्र अत्यधिक विशाल हो जाएंगे। अधर सुधारस मुरली राजती यानी अधर यानी होठों पर, सुधारस यानी अमृत रस की बरसात करने वाली, मुरली राजती यानी सुशोभित होती है, यानी आपके अमृत रस बरसाने वाली होठों पर जो सुंदर मूर्ति विराजती हैं, इस सुंदर रूप में आप मेरे नेत्रों में बस जाए। उर वैजयंती माल, साथ ही आपके हृदय पर वैजयंती माला सुशोभित हो, इस रूप में आप हे प्रभु मेरे नेत्रों में बस जाए। शूद्र घंटिका कटितट शोभित, शूद्र यानी छोटी छोटी, घंटिका यानी घुंघरू, कटितट यानी कमर पर छोटे छोटे घुंघरू वाली करधनी बंधी हुई है और उनके घुंघरू बज रहे हैं। तो ऐसी मधुर झंकार वाले रूप में आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। नूपुर शब्द रसाल, नूपुर यानी पायल के जो घुंघरू हैं और बहुत ही आनंद देने वाले हैं, बहुत ही मंद मंद सुहावनी मधुर ध्वनि उनसे निकलती है। तो ऐसे सुंदर रूप में आप चहलकदमी करते हुए मेरे नेत्रों में बस जाएं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई जी यहाँ कह रहे कि हे प्रभु, आप तो हमेशा ही संतों को सुख देने वाले हैं, आपकी कृपा दृष्टि उनके ऊपर हमेशा रहती है। भक्त वत्सल गोपाल, गोपाल का तात्पर्य यहाँ पर गायों के पालक, और भक्त वत्सल का तात्पर्य भक्तों का उद्धारक। अर्थात हे प्रभु, आप तो सदैव ही आपकी शरण में जो भी भक्त आया, जिसने भी आपकी भक्ति की, आपका नाम स्मरण किया, आप तो अपने इन भक्तों का उद्धार करने वाले हैं और संतों को सुख देने वाले हैं। हे प्रभु, ऐसे सुंदर रूप में आप मेरे नेत्रों में बस जाए और मेरा भी आप उद्धार कर दीजिए। तीसरा पद आरंभ कर रहे हैं हम। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि यानी यहाँ पर परमात्मा मेरे इस जीवन को जीने के प्राणों के आधार हैं, एकमात्र सहारा प्रभु ही हैं। और प्रभु से तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण हैं, क्योंकि मीरा की भक्ति माधुरी भाव की है। उन्होंने अपने आप को पत्नी बना करके और कृष्ण को पति रूप में मान करके भक्ति की है। दूसरी पंक्ति है, और आशीरो नाहिन तुम बिन, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप तो मेरे जीने का सहारा है। आपके बिना आशीरो यानी कोई ठौर ठिकाना मेरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तुम्हारे बिना मैं बेसहारा हूँ। तीनों लोक मंजार यानी आकाश पाताल पृथ्वी लोक, इन तो मंजार यानी मध्य में, इन तीनों लोकों में ही मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, मैं बेसहारा भटक रही हूँ। आप मेरे जीने का एकमात्र सहारा हैं, इसलिए हे प्रभु, आप मुझे भूला मत देना, आप मुझे अपनी शरण में अपनी दासी मान करके रख लेना। आप बिना मोहि कछु ने सुहावे, हे प्रभु, आपके बिना, आपके साथ के बिना
आपके सानिध्य के बिना मुझे इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुहाना या अच्छा न सुहावे यानी कोई भी अच्छा नहीं लगना। निरख्यो सब संसार यानी मैंने इस सारे संसार को निरख्यो यानी देख लिया है, परख लिया है, पूरी जान पड़ताल कर ली है मैंने। पूरे संसार को मैंने जान लिया है, खूब मैं भटकी हूँ, लेकिन मुझे संसार की कोई भी चीज़ अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी। केवल आपका सुंदर रूप ही मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। इसलिए प्रभु आपके बिना इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा यहाँ बाई कह रही है, मीरा कहे मैं दासी रावरी दीजो मति विसार। मीरा बाई कह रही कि प्रभु मैं भी आपकी भक्ति नहीं हूँ, आपकी दासी हूँ और मैं आपकी भक्ति करती हूँ। आप मुझे भूला मत देना, मन से कभी उतार मत देना। यानी इस भक्तिनी के ऊपर भी कृपा दृष्टि करना, इसका भी उद्धार करना, क्योंकि इसके जीने का एकमात्र सहारा है प्रभु आप ही हैं। इसलिए आप मेरी रक्षा करना। इन तीनों लोकों में मुझे आपके बिना और कोई ठौर ठिकाना मुझे नज़र नहीं आता है, और आपके बिना इस संसार में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैंने संसार को देख लिया है, परख लिया है। इसलिए प्रभु दासी मान करके मुझे कभी भूला मत देना, हमेशा अपने पास रखना। चौथा पद हम आरंभ करने जा रहे हैं। तनक हरि चितवोजी मोरी और, तनक यानी थोड़ी देर। ये प्रभु थोड़ी देर तो मेरी ओर एक बार कृपा दृष्टि कर दीजिए, एक बार मेरी ओर देख लीजिए, इस भक्तिनी की देखभाल कर लीजिए। हम चितवत तुम चितवत नहीं। मीराबाई कह रही कि प्रभु मैं तो लगातार आपकी ओर निगाह भरी आशा भरी नज़र से मैं आपको देख रही हूँ, और आप मेरी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। दिल के बड़े कठोर। इसलिए मीराबाई कृष्ण के न देखने के कारण कहती कि आप तो हृदय से बड़े निर्दयी हैं, बड़े कठोर हैं। एक भक्तिनी दासी बन कर के अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर चुकी है और आपको आशा भरी नज़र से देख रही है, लेकिन आप कृपा दृष्टि नहीं कर रहे हैं। मेरी आशा चितवनी तुमरी, अर्थात मेरी सारी आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं केवल आपकी एक कृपा भरी नज़र पर टिकी हुई है। बस आप कृपा कर दें, और ने दूजी ठोर, और कोई ठोर ठिकाना मेरा नहीं है इस संसार में, और कोई मेरी कोई आशा नहीं। केवल आपकी कृपा दृष्टि रूपी नज़र की मुझे आवश्यकता है। एक झलक मेरे ऊपर बरसा दें। तुमसे हमको तो तुम ही हो। तुमसे अर्थात हे प्रभु मेरे लिए तो आप जैसे केवल आप ही हैं, आपके सिवाय और कोई नहीं है। मेरी अनन्य भक्ति है, मैं आप ही की भक्ति करती हूँ। बस आप ही मेरे प्रिय हैं, पति परमेश्वर हैं। इसलिए मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु आप सब कुछ आप ही हैं। हमसे लाख करोड़, लेकिन मेरी जैसी भक्तिनियाँ, दासियाँ आपके लिए तो लाखों और करोड़ों में होंगी, लेकिन मेरे लिए तो प्रभु आप एक ही हैं। ऊभी ठाड़ी अरज करत हूँ, और मैं अपने आंगन में अपने घर के बाहर ऊभी यानी खड़ी खड़ी ठाड़ी एक जगह एक स्थान पर खड़ी खड़ी मैं अरज करती यानी प्रार्थना करती हूँ। अरज करत भयो भोर, यानी आंगन में है प्रभु आपका इंतज़ार करते करते, आपसे प्रार्थना करते करते, आपसे गुहार लगाते लगाते रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया है। हे प्रभु कब आप दर्शन देंगे, कब मेरे ऊपर एक कृपा दृष्टि नज़र डालेंगे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, अंतिम पंक्ति में है। मीराबाई कह रही कि प्रभु आप तो अविनाशी हैं, आपका कभी नाश नहीं होता है। दूंगी प्राण अंकोर, और यदि आप एक चितवन कृपा भरी नज़र मेरे ऊपर नहीं डालोगे, मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे, तो मैं इन प्राणों का अंत कर दूंगी। दूंगी प्राण अंकोर, अंकोर यानी भेंट देना, अकोर यानी भेंट देना, अर्थात इन प्राणों को मैं उपहार में दे दूंगी। यानी मैंने अपना आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया है। प्रभु आप निर्दयी बन रहे हैं और आप चितवन एक नज़र मेरे ऊपर नहीं डाल रहे, इसलिए कृपा नहीं करी आपने, तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, प्राणों की भेंट चढ़ा दूंगी। अगला पद है, पांचवें पद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और पांचवा पद आपके सामने है। हेरी माँ, यानी अपने माँ को संबोधित करके कह रही है मीराबाई, हेरी माँ नंद को गुमानी, यानी बाबा नंद के गर्वीले पुत्र कृष्ण मारे मनड़े बस्यो, मनड़े यानी मन में, बस्यो निवास करता है। हे माँ, बाबा नंद का जो गर्वीला पुत्र हैं सुंदर कृष्ण, वे मेरे हृदय में बस गए हैं। गहे द्रुम डार कदम की ठाडो, मृदु मुस्क्याए मारी और हंस्यो, यानी उनका ऐसा एक सुंदर रूप मेरे मन में बसा हुआ है।
जो घे यानी पकड़े हुए, द्रुम यानी डाली, द्रुम यानी पेड़, डारी यानी डाली, कदम की यानी कदम के पेड़ की, ठाडो यानी खड़ा है। यानी ऐसे सुंदर रूप में हैं वो, त्रिभंगिमा वाली रूप में उन्होंने कदम के पेड़ की डाली को पकड़ रखा है और त्रिभंगिमा रूप में उसका सहारा लेके खड़े हैं। और साथ ही मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं और मंद मंद वो मुस्कुरा जाते हैं बार बार। तो मृदु मुस्कान मारी और हंस्यो, और मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख करके वो हंस पड़ते हैं। ऐसे सुंदर रूप में कृष्ण मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मनड़े में बसे हुए हैं। पीताम्बर कटी काचनी काचे, पीताम्बर यानी पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं। कटी काचनी, और कमर में उन्होंने धोती बांध रखी हैं। रतन जटित सिर मुकुट कस्यो, रतन जटित यानी रत्न और आभूषणों से जड़ा हुआ, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ उन्होंने मोर पंखों का सुंदर मुकुट, बहुमूल्य मुकुट अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ऐसा श्री कृष्ण का सुंदर रूप, मेरे अनुपम सुंदर रूप मेरे हृदय में बसा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरक बदन मारो महारो मनड़ो बस्यो फस्यो। मीराबाई कह रही कि ऐसे सुंदर रूप को देख करके, निरख यानी दर्शन करके, अपूर्व अनुपम छवि का दर्शन करके, बदन यानी शरीर, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर नटवर नागर श्री कृष्ण की ऐसी अनुपम सुंदर रूप का दर्शन मैंने किया और ऐसा सुंदर रूप ही मेरे मन में फंस गया है, यानी मेरे मन में बस गया है पूरी तरह से। मीराबाई कह रही कि सुंदर रूप में मेरा मन भी उलझ गया है। तो वो अपने माँ को संबोधित करके इसमें कह रही है कि श्री कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप मेरे हृदय में बसा हुआ है। अगले पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला पद है छठा पद, निपट बंकट छवि नैना अटके। मीराबाई कह रही है यहाँ पर निपट यानी पूरी तरह से, नितांत, बंकट यानी त्रिभंगिमा वाली टेढ़ी मूर्ति, वक्र मूर्ति, वक्र छवि, नैना अटके यानी मेरे नेत्रों में, यानी श्री कृष्ण की त्रिभंगिमा वाली मूर्ति पूरी तरह से मेरे हृदय में अटक गई है। देखत रूप मदन मोहन को, मदन मोहन, मदन यानी कामदेव की तरह आकृष्ट करने वाले, मन को मोहित करने वाले श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप को देख करके पियत पियत पीयूष ने मटके, पियत यानी पीते पीते, ऐसे सुंदर रूप का सौंदर्य पान करते करते, पीयूष यानी अमृत जैसे सौंदर्य रस का पान करते करते मेरा मन कभी तृप्त नहीं हुआ है। ने मटके यानी तृप्त होना। वारिज भवां, वारिज यानी कमल के समान, यानी उनका सुंदर मुख है और कमल के समान कोमल उनका शरीर। भवां यानी भौं, उनकी टेढ़ी भौं हैं, काली भौं हैं। अलग टेढ़ी मानो, और अलग यानी घुंघराले बाल, टेढ़ी यानी टेढ़े मेढ़े घुंघराले बाल, केश राशि। अति सुगंध रस अटके, और उनके इस सुंदर रूप से, सौंदर्य से सुंदर रस टपकता है जो मेरे नेत्रों में पूरी तरह से बस गया, यानी सौंदर्य रस का पान करते करते मेरे नेत्र अभी तक तृप्त नहीं हुए हैं। टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली, यानी त्रिभंगिमा वाला उनका सुंदर रूप है, पंकज छवि हैं। तो टेढ़ी कटी कमर को तिरछा करके और टेढ़ी कर मुरली, और हाथों में मुरली को तिरछी करते हुए, टेढ़ी पग लड़ लटके, टेढ़ा पग यानी एक पाँव ऊपर उठा करके, त्रिभंगिमा वाली मूर्ति, एकदम सीधे नहीं, बिल्कुल मुड़े हुए। तो टेढ़ी पग, पग का तात्पर्य यहाँ पर पगड़ी है, और उनका सिर का जो मुकुट है वो भी टेढ़ा हो जाता है। लड़ लटके, और कीमती जो मोतियों की जो लड़ें हैं वो दूसरी तरफ लटकती हुई दिखाई देती हैं त्रिभंगिमा वाली मूर्ति में। तो ऐसा सुंदर रूप, मीराबाई कह रही है कि त्रिभंगा वाली श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति मेरे नेत्रों में बस गई हैं। मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके। मीराबाई यहाँ कह रही है कि ऐसे सुंदर रूप पर मीराबाई लुभा गई हैं, मोहित हो गई हैं, आकृष्ट हो गई हैं, अपने आप को उनके प्रति, सुंदर रूप के प्रति समर्पित कर चुकी हैं। गिरधर नागर नटके यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर नागर नटवर श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर रूप पर मीरा लुभा गई हैं, मोहित हो गई हैं। श्री कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप मीरा को अपनी ओर आकृष्ट कर चुका है, इसलिए मीरा ने श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को लीन कर लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हमने 5 पदों की विस्तार से व्याख्या की है। विस्तार से इनकी विषय वस्तु और भाव को हमने समझा है। मीरा की भक्ति पर हमने दृष्टिपात किया है। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी हम 7वें पद से आरंभ करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर ये सभी वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं और इन वीडियोज को ओपन करके आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज को आप लाइक करें। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।